हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु महान है, राजों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष को पाएंगे, आप छुटकारे को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है, राजों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारा आज का टॉपिक है कि जीवन में विपत्तियां आना, जीवन में समस्या आना। तो हमारे जीवन में बहुत बार अचानक से समस्या आ जाती हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए? जीवन में अचानक से ऐसे कुछ ऐसे तूफ़ान आ जाते हैं कि हम उन तूफ़ानों से संभल नहीं पाते हैं और हम गलती कर बैठते हैं और हमारे जीवन में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिसके कारण हमारे ऊपर बहुत सी समस्या आ जाती हैं। और कई बार जीवन में चलते चलते कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन पारिवारिक मामले हो गए या कुछ XYZ जो भी आपके जीवनों में होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनी भी विपत्तियां हैं वो सब ढाई जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपकी जितनी भी विपत्तियां हैं, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, वो आज तोड़ी जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके संकट दूर किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपकी प्रॉब्लम्स दूर की जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है, राजों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। अगर हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, सबसे पहली बात, जब पतरस जेल में बंद था, उसके ऊपर अचानक से एक बहुत बड़ा संकट आ गया, अचानक से बहुत बड़ी समस्या आ गई। तब उन्होंने क्या किया? वो पतरस जेल में लेटा हुआ, 4 पहरों में लेटा हुआ वो सो रहा था। वो इसलिए सो रहा था क्योंकि उसको किसी बात की चिंता नहीं थी। हमारे जीवन में जब विपत्तियां आ जाती हैं, तब हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हुए उन समस्याओं की ओर नहीं दौड़ना, बल्कि परमेश्वर की ओर दौड़ना है। हमेशा समस्या में हमारे पास 2 स्थान होते हैं। एक स्थान जो कि परमेश्वर का स्थान होता है, दूसरा स्थान जो होता है शैतान की ओर जाने का। पहला स्थान परमेश्वर की ओर होता है, दूसरा शैतान की ओर चलना। हम चुनते हैं एक ऐसा रास्ता जो कि अलग चला जाता है। हम सोचते हैं भाई शायद ये रास्ता सही होगा, शायद ये रास्ता सही होगा, शायद ये रास्ता सही होगा। शैतान भी पहले शांत रहता है, लेकिन जब हम समस्याओं में होते हैं, जब हम विपत्तियों में होते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, तब भी शैतान हमें हरा घास दिखाता है। ये देखो, इस पे फल भोगता है, इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही। लेकिन हमने तब चुनाव करना है हमारे जीवन में। कई बारी कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनकी तलाक पे नौबत आ जाती हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जो सोचता है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, या कुछ सोचते हैं मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, या बच्चे कहते हैं हम घर छोड़ के जा रहे हैं। कुछ भी ऐसे हमारे जीवन में होता रहता है। लेकिन वो होता क्यों है? क्योंकि उसी टाइम में शैतान हम पर अटैक करता है, जब हम सोचना शुरू करते हैं। तब जब आपके अच्छे दिन चलते होंगे, तब शैतान वेट करता होगा कि बस इनके ऊपर कैसे समस्या आए, कैसे संकट आए। और जैसे आपके ऊपर विपत्तियाँ आ गई, तब शैतान आपको चारों तरफ से ऐसे ढकने की कोशिश करता है, ऐसे ढपने की कोशिश करता है, ताकि जो कि आप परमेश्वर की रोशनी को ना देखने पाएँ, आप परमेश्वर के चमत्कार को ना देखने पाएँ। अभी आपने आंखों से देखा कि चर्च में ये बीमारी ठीक हो गई है और ये रोग ठीक हो गया, लेकिन जब हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, मेरी बीमारी नहीं जा रही है, मेरे घर में क्लेश नहीं जा रहा है, मेरे परिवार से संकट नहीं जा रहा है, ऐसा, लेकिन लोगों के जीवन में काम हो रहा है। यही समय होता है कि शैतान हमें चमत्कार देखते हुए भी हमें उलझा लेता है, और यही कारण है हम शैतान के पीछे चले जाते हैं और हम परमेश्वर की जो आशा होती हैं, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किए होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन पतरस ऐसा नहीं था। पतरस के भाई को मरवा भी डाला था, तो भी इसको अंदर जेल में बंद कर दिया, लेकिन इसको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मुझे बचा लेंगे। बस जब हमारे ऊपर
विपत्ति आती हैं, जब हमारे पर संकट आते हैं, हमने बस ये सोचना है कि परमेश्वर हमें बचा लेते हैं। और वहाँ पर एक स्वर्गदूत खड़ा हो गया जिसने उसको वहाँ से निकाला। हालेलुया। हमारे हालात ऐसे होते हैं जब हम पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, जब हम कुछ समझ नहीं आती हैं, लेकिन हम कुछ दो तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग ऐसे रोते हैं प्रभु के आगे कि मेरे परिवार में काम नहीं चल रहा है और मेरे परिवार के हालात ऐसे हैं, मेरे बिजनेस के हालात ऐसे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि हम परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, परमेश्वर हमें संभाल के रखते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं कि ये तो दिन कट रहे हैं, दिन कट रहे, वो दिन आपके कट नहीं रहे हैं और परमेश्वर आपके दिन को सही सलामत लेके जा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एकदम से स्वर्गदूत एकदम से वहाँ से उसको उठाकर थोड़ा ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। दो तरह की बात होती है जीवन के अंदर। एक ऐसे कि परमेश्वर अपने साथ रहते हैं, जिस तरह मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि एक इंसान था जब वो दुखों में था, जब वो सुखों में था, तब उसने देखा कि परमेश्वर के पाँव थे उसके साथ साथ चल रहे थे। और जब दुख में आ गया, पीड़ा में आ गया, विपत्तियों में आ गया, समस्या में आ गया, तब उसने देखा कि पीछे दो ही पाँव थे। वो रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया कि प्रभु जी, आपने तो मुझे दुखों में छोड़ दिया था। जब मैं खुशी में था, जब मेरे घर के हालात सही थे, तब तो आप सही थे, लेकिन आप जब मैं दुखों में हूँ तो आपने तो पीछा ही छोड़ दिया मेरा, आप तो मेरे साथ ही नहीं हो। तो परमेश्वर वहाँ पर कहते हैं कि ये जो पाँव दिख रहे हैं ये तेरे नहीं हैं, ये मेरे हैं, क्योंकि ज़्यादा संकटों के कारण, ज़्यादा समस्याओं के कारण मैंने तुझे उठा लिया था। हालेलुया। बस ये सोचने का नज़रिया होता है कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। विपत्तियों से निपटने का एक यही आसान तरीका है कि उसकी जड़ को पकड़ ले। मैं मानता हूँ कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर होते हो तो मेरे साथ ऐसा ना होता, प्रभु होते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। लेकिन आप ये सोचें, जिससे मैंने बताया कि कई बार स्वर्गदूत हमारे संग संग चलते हैं, बड़ी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए वो हमारे संग रहते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर पतरस था, वहाँ पर पतरस के सामने प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए वहाँ पे? आपको पता है, वहाँ पर स्वर्गदूत आ गया। लेकिन एक समस्या जब दानियल पर आ गई, तब क्या हुआ? दानियल को भूखे शेरों की मांदों में फेंक दिया, तो वहाँ पर शेरों के मुंह बंद हो गए। वो किसने किया? वो परमेश्वर ने करवाया। देखिए, पतरस जब जेल में बंद था तो यहाँ पर भी परमेश्वर की महिमा हुई और यहाँ पर भी स्वर्गदूत आए। और वहाँ पर भी लिखा है कि जब दानियल जब शेरों के मांदों में गिरा और वहाँ पर भी परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। एक वो चमत्कार है, एक ये चमत्कार है। यहाँ पर प्रकट किया हुआ चमत्कार है। प्रकट मतलब कि परमेश्वर सामने इन्होंने देखा कि स्वर्गदूत ने उसको उठाया और उसने लास्ट में देखा कि ये तो दर्शन में देख रहा था, लेकिन वहाँ से वो बाहर निकल चुका था, उस बंदीगृह से वो बाहर निकल चुका था। पढ़ सकते हैं परेड तो 12 में। लेकिन जब हम दानियल में पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर वहाँ पर मौजूद नहीं हुए, ना स्वर्गदूत तो मौजूद हुआ। वहाँ पे क्या लिखा कि परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। मतलब वहाँ पर परमेश्वर थे। हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर परमेश्वर नहीं थे, वहाँ पर परमेश्वर उनके बीच में मौजूद थे, स्वर्गदूत मौजूद थे। लेकिन नज़रिया जो बाइबल बताती है कि यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात कि जब पतरस के सामने प्रकट किया गया और यहाँ पर प्रकट नहीं किया गया, लेकिन चमत्कार तो दोनों हुए ना। तो ऐसे ही हमारे जीवनों में भी परमेश्वर कार्य करते हैं दोनों तरीक़ों से। कुछ तरीके हमें दिखते हैं, ओहो तो बड़ा हादसा होता बच गया, या मेरे तो इतना बड़ा क्लेश होता तो बच गया, आज तो गोली चल जाती आज हम बच गए, आज लड़ाई हो जाती आज हम बच गए, आज बड़े एक्सीडेंट से हमें बचा लिया, आज बड़े लॉस से हमें बचा लिया, ये है। लेकिन एक आत्मिक लड़ाई होती है। जब आपके ऊपर समस्या ना आए तब परमेश्वर क्या करते हैं, उन इसीलिए लड़ते हैं कि आपके ऊपर समस्या ना आने पाए। एक आत्मिक लड़ाई चलती रहती है। परमेश्वर आपको हर तरह से संभाल कर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर में बने रहें, प्रभु की स्तुति करते रहें, गिड़गिड़ाते रहें परमेश्वर के आगे। बस जिसने परमेश्वर को पहन लिया, बाइबल कहती है कि जो पूरा डूब गया परमेश्वर के अंदर, उसको कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि नंगाई भी अलग नहीं कर सकती, ना क्लेश अलग कर सकता, ना संकट, ना उपद्रव, कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और हमारी चर्च के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं
वो तो है ही ऐसे कि कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हो पाते। उनको पर संकट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, लेकिन वो लड़ते रहते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि जब आपको लगे कि मेरे ऊपर समस्या चल रही है, मेरे ऊपर संकट चल रहा है, तो आप ये ना कहें, सबसे बड़ी बात, कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अगर प्रभु मेरे साथ होता तो ये सब कुछ मेरे साथ ना होता। ये बात अय्यूब की पत्नी ने कही थी अय्यूब से कि अगर परमेश्वर होता तो इतना कुछ ना होता। और यही बात इस्राएलियों ने भी कही थी कि अगर परमेश्वर होते तो ऐसा ना होता। यहाँ पर तो एहसान वाली बात है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया, लेकिन फिर भी वो प्रभु की स्तुति नहीं कर रहे थे। वो गिड़गिड़ाने लगे थे, वो समस्याओं को देखकर घबरा गए थे, वो संकटों को देखकर घबरा गए थे। लेकिन अगर हम नज़र मारते हैं पतरस और दानियल पर, ये क्या कर रहे थे? ये सिर्फ वहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ परमेश्वर में इनको विश्वास है कि परमेश्वर में शेरों के मांदों से निकाल सकता है, प्रभु मुझे जेल के बंदीगृह से निकाल सकता है। लेकिन इज़राइली तो सिर्फ हम चमत्कार देखते थे, लेकिन ये भी तो लोग थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो विपत्तियां आने पर बुड़बुड़ाते हैं, प्रभु ने ऐसा नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, प्रभु ने ऐसा नहीं किया। नहीं, हमने पतरस की तरह बनना है, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह बनना है, अब्राहम की तरह बनना, जिसे विश्वासियों का पिता कहा जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, इसलिए अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप महान हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप राजों का राजा हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन्हें व्यक्तियों से लड़ने की शक्ति मिले, समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिले। दया करने वाले परमेश्वर, आप महान हैं, आप सृष्टि के करता हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं। और रबा साल्ला खै रबा नाम राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके ऊपर जो भी विपत्तियाँ हैं वो हट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके ऊपर जो भी समस्याएं हैं वो हट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके ऊपर जो भी बंधन है वो हट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप महान है मेरे पिता, सृष्टि का करता, आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे रबा लखा रवण, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से इनकी समस्या हट जाए, इनकी चिंताएं हट जाए, इनकी परेशानियां हट जाए मेरे पिता, इनके काले पहाड़ हट जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर, अपने दयावाले हाथ को बढ़ाए, इनकी हर एक समस्या दूर की जाए, इनके हर एक विपत्तियाँ हट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में चमत्कार होने पाए मेरे पिता, इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में चमत्कार होने पाए, और इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मिरेकल मनी की प्रार्थना के बाद बहुत से लोगों ने हमें टेक्स्ट मैसेज किए कि उनकी प्राइवेट जॉब की सैलरी बढ़ गई, और कईयों को बहुत सी आशीष मिली है, प्रभु उन्होंने ब्लेस किया है, मिरेकल मनी की आशीष मिली, बहुत सी बातें मिली है। इसलिए इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद, और प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से, आमीन।